प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ एकदम बवाल मचा रहे होंगे दुनिया में और एकदम जोश से भरे हुए होंगे अपने को आगे ले जाने के लिए, अपने परिवार को आगे ले जाने के लिए और देश को आगे ले जाने के लिए। ठीक है, तो आपको ये बात तो समझ में आई गया होगा कि आज सर बात क्या करने जा रहे हैं। एक्चुअली मैंने नोटिस किया है कि आप 9 से लेकर 12 तक के हर बच्चे को, मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चों को रेडिकल्स में बड़ा समस्या है। उन्हें फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, बनाने की ट्रिक पता है तो उनको रेडिकल्स के फॉर्मूले लर्न नहीं हो रहे हैं। बहुत मतलब लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन आर देयर। तो मैंने सोचा क्यों ना आज रेडिकल पे वीडियो बनाई जाए, थोड़ी आपकी मुश्किलों को आसान किया जाए। मैं आज आपको इस वीडियो में, प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा, आपकी रेडिकल वाली प्रॉब्लम पक्का खत्म होने वाली है। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कुछ ट्रिक्स के थ्रू, कुछ तरीके बता के, जिससे आपको जितने भी मोस्टली रेडिकल्स आप जनरली यूज करते हैं वो आपको आसान हो जाए याद करने में। तो एक लंबी सांस ले लीजिए और शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। मैं आपका केमिस्ट्री सर उमेश सर। आप प्लीज अपना पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा, कुछ बातें बताऊंगा जो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए लिखना। आप एक बार मेरी बात सुनेंगे, मैं आपको पूरे ट्रिक से याद करवाता हूं। एक बार आप भी कभी भी कहीं भी बैठे रहिए, मैं आपको ट्रिक याद रहेगा, फटाफट पूरा लिख के खुद भी किसी को समझा भी सकते हैं, उसको भी आपको लगेगा कि चलो आपका भी रिवीजन हो जाएगा, उसका भी अच्छा हो जाएगा। और प्लीज अगर आपको लगे कि नहीं यार सर ने बड़ा मेहनत की आप लोगों को समझाने में, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब करके मेरी हिम्मत बढ़ाइए। मैं थोड़ा और जी तोड़ कोशिश करूं आपके लिए केमिस्ट्री आसान बनाने की। चलिए, तो आज मैं बात करने जा रहा हूं कि आपको रेडिकल आसानी से याद कैसे हों। ये मैं पीडीएफ फॉर्म में वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, आप वहां से रख लीजिएगा अपने पास कि चलो कभी भी जहां भी पढ़ते हैं वहां भी लगा लीजिएगा। वैसे भी आपको इसके बाद वीडियो उसके बाद ये पीडीएफ जल्दी ही याद हो जाएगा, मतलब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ, ऐसे ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना बच्चों, आपको क्या करने हैं, शुरुआत में सिर्फ 4 रेडिकल याद करने हैं और वो भी आप मोस्टली लोगों को याद ही रहते हैं क्योंकि बड़े कॉमन वाले हैं। जैसे मैं बता रहा हूं, मेरी बात प्लीज बहुत ध्यान सुनेगा। सबसे पहला रेडिकल है आपका सल्फेट। क्या है? सल्फेट। और आपको पता है कि सर इसका सिंबल होता है SO4 पे -2। दूसरा जो आपको याद करना है वो याद करना है नाइट्रेट। वो भी आप जानते हैं क्या होता है, NO3 पे -1। तीसरा जो आपको याद करना है प्यारे बच्चों वो है कार्बोनेट, और ये होता है CO3 पे -2। और फोर्थ आपको याद करना है, देखिए आपने सल्फेट कर लिया, नाइट्रेट कर लिया, कार्बोनेट कर लिया, और फोर्थ याद करना है आपको फॉस्फेट, जिसका सिंबल क्या है, PO4-3। आप मेरी बात ध्यान समझना बच्चा। आपने देखा होगा रेडिकल लिखा तो आपको लगा होगा कि रेडिकल का मतलब क्या। तो रेडिकल का मतलब एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिनके ऊपर क्या होता है, चार्ज, और जो एक सिंगल स्पीसीज की तरह बिहेव करते हैं उन्हें हम बोलते हैं रेडिकल्स। और रेडिकल क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं प्यारे बच्चों, पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल। पॉजिटिव रेडिकल को ही हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल, और नेगेटिव रेडिकल को क्या बोलते हैं, एसिडिक रेडिकल। प्लीज आप अगर जहां भी जैसे भी देख रहे हो मेरे साथ एक बार रिपीट कर लें। पॉजिटिव रेडिकल को हम क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल। कभी कभी फॉर्मूला देते हैं और आपसे पूछता है बताइए इसमें बेसिक और एसिडिक रेडिकल कौन से हैं, तो आप पॉजिटिव ढूंढोगे, दैट मीन्स बेसिक, और नेगेटिव वाला जो रेडिकल निकल के आएगा वो क्या है, एसिडिक रेडिकल। तो बच्चा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, मचाते तबाही, फटाफट सुनिए मेरी बात। देखिए फंडा क्या कह रहा है, सर ने बोला कि सर ये 4 ही याद करने हैं, आपने बोला हाँ इसी 4 से काम चलने वाला। मेरी बात सुनिए, आपको लगेगा कि हाँ काम चल रहा है। चलिए चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट मेरी बात समझिए। बस मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फटाक से, फिर अपने काम पे आ जाते हैं। जस्ट वेट, आजा भैया। देखो फंडा क्या कह रहा है प्यारे बच्चे, फंडा कहता है कि सर आपने बोला कि मेरे को ये 4 याद कर लीजिए फिर आपके काम को मैं आसान बना दूंगा। एकदम सही सुना आपने। एक बार मेरे साथ आप रिपीट कर सकते हैं या आपको याद भी होगा, वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये याद होगा। देखिए फंडा क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, मेरी बात ध्यान समझिए। सल्फेट SO4-2, नाइट्रेट NO3-1, कार्बोनेट CO3-2 एंड फॉस्फेट अभी आपको दिखना बंद हो गया, दैट इज PO4-3। ठीक है, PO4-3। चलिए अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 कहता है कि कभी भी कोई रेडिकल का 8, जैसे इसके नाम में 8 लगा, 8 को अगर हम चेंज करने जा रहे हैं इनटू 8, प्लीज कॉपी में ये राइट डाउन करते जाइएगा। 8 को मैं चेंज करने जा रहा हूं 8 में, मतलब सल्फेट का सल्फाइट, नाइट्रेट का नाइट्राइट, कार्बोनेट का कार्बोनाइट नहीं होता, मतलब होता अगर तो क्या होता मैं वो बात करने जा रहा हूं, फॉस्फेट का फॉस्फाइट। तो हम सिर्फ एक काम करते हैं, अपने फॉर्मूले से एक ऑक्सीजन कम कर देते हैं और कोई चेंज नहीं।
मतलब अगर मैं बात करूं कि सर सल्फेट ये था तो सल्फाइड क्या होगा, तो सर आपने अभी ट्रिक दिया, हमें क्या करना है, एक ऑक्सीजन कम कर देना है, बाकी कोई चेंज नहीं करना। नाइट्रेट का नाइट्राइट क्या होगा, सर NO2 पे -1। सर कार्बोनाइट नहीं होता, फॉस्फाइड होता है सर, एकदम होता है बच्चा। फॉस्फाइड क्या हो जाएगा, PO3 पे -3। ध्यान से सुनेगा, आपको सल्फेट याद है मतलब आपको सल्फाइड याद है, अगर आपको नाइट्रेट याद है तो आपको नाइट्राइट भी याद है। कार्बोनेट का कार्बोनेट नहीं होता, फॉस्फेट का फॉस्फाइट होता है प्यारे बच्चों। अब मेरी बात समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मतलब अगर 8 को 8 में चेंज किया तो आपको सिर्फ एक काम करना है, 1 ऑक्सीजन लेस। किसमें से, 8 वाले में से। 8 से 8 तो बन गया, बड़ा आसान। अब इसमें रटना कहाँ है, सल्फेट पता था तो सल्फाइड भी पता है। ठीक, अगला सुनिए। अब मुझे चाहे सल्फेट हो, मतलब चाहे 8 हो चाहे 8 हो, इनके नाम के पहले मुझे लगा देना बाई। बाई सल्फेट, बाई सल्फाइड, बाई नाइट्रेट, बाई नाइट्राइड, बाई कार्बोनेट, बाई फॉस्फेट, मतलब बाई अगर वर्ड हमें लगाना है तो आपको करना है दो काम। जिसके भी फॉर्मूले में आप बाई वर्ड ऐड कर रहे हो उसके फॉर्मूले में एच ऐड कर देना है, प्लस क्या कर देना है फॉर्मूले में एच, और जो एक चार्ज था ना वैलेंसी जो थी, वैलेंसी उसमें से एक क्या कर देना है कम। जैसे -2 थी तो -1 कर देना है, वैलेंसी 1 डिक्रीज कर देनी है आपको। ठीक, मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे फॉर्मूला चाहिए बाई सल्फेट का, तो सल्फेट क्या है, SO4 - 2, तो बाई मतलब H लग गया, वैलेंसी -2 थी, एक कम कर देनी -1। मुझे देखो सल्फेट से बाई सल्फेट हो गया, SO4 जो था उसमें H लगा दिया, H पहले लगा दिया और एक वैलेंसी को कम कर दिया। अब मुझे यही कह रहा नहीं, मुझे बाई सल्फेट नहीं, मेरे को अभी बाई सल्फाइड क्या होगा बताने का है, तो रटने का नहीं मेरे प्यारे बच्चे। सल्फाइड क्या है, SO3 - 2, H लगाओ, SO3 रहने दो, वैलेंसी ये कम कर दो। ये बाई वर्ड लगा नहीं तो आपको अपने फॉर्मूले में से एक वैलेंसी कम और फॉर्मूले में एडिशनल कर देना है हाइड्रोजन का, हो गया बाई। अच्छा आपको लग रहा होगा सर बाई नाइट्रेट बाई नाइट्राइड भी होता है, नहीं होता। सोच के देखो, अगर मैं बाई नाइट्रेट करूं या बाई नाइट्राइड करूं तो H तो लग जाएगा, लेकिन वैलेंसी तो एक ही थी, वो भी कम होगी 0, मतलब कुछ नहीं हुई। और अगर कुछ नहीं हुई तो रेडिकल भी तो नहीं हुआ, इसलिए बाई नाइट्रेट और बाई नाइट्राइड नहीं होते। हाँ बाई कार्बोनेट तो होता है दोस्त। क्या करना है मुझे बाई कार्बोनेट के लिए, सर बाई कार्बोनेट का मतलब ये है कि कार्बोनेट का फॉर्मूला है CO3 पे -2, H लगा देंगे सर और एक वैलेंसी कम कर देंगे। वैसे ही बाई फॉस्फेट और बाई फॉस्फाइड भी होगा। अब आप कॉपी लेके बैठे तो आप मेरे साथ फट से लिख लेंगे, बाई फॉस्फेट मतलब HPO4 - 2, बाई फॉस्फाइड का मतलब HPO3 - 2। समझना मेरी बात प्यारे बच्चे। आपको मैंने शुरू में 4 लर्न करवाए, सल्फेट, सल्फेट आपको पता है तो आपको सल्फाइड भी पता है, लिख दिया एक ऑक्सीजन कम करने का, और बाई भी पता है, H बढ़ा के एक वैलेंसी कम करने का। मतलब आप नोटिस करो, आपने 4 याद किए थे, कहानी अभी बड़ी हो गई है। ये 4 और ये 2 6 और 2 8 और 4 12 हो चुके हैं, 4 से थोड़े से ट्रिक के साथ। 8 से 8 में कन्वर्ट करना आ गया आपको, और 8 और 8 दोनों के पहले बाई लगाना है, तो भी आप ट्रिक समझ गए। प्लीज ये लिखते रहिएगा क्योंकि मैं भी थोड़ी देर में इसको डिलीट करूंगा जगह नहीं होने की वजह से, ठीक है। अच्छा मैं आगे बढ़ू, चलो। अब कह रहा है सर मुझे ना 8 8 वाला जो है उसको आइड में कन्वर्ट करना है सर, आइड। जैसे सल्फेट है, मुझे सल्फाइड चाहिए सर, सल्फाइड। अभी क्या करें सर, हमें नाइट्रेट नहीं, हमें नाइट्राइड चाहिए, उसमें क्या करें सर, कार्बोनेट नहीं कार्बाइड चाहिए, कार्बाइड। अभी क्या करना है, फॉस्फेट नहीं फॉस्फाइड चाहिए, अभी क्या करना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जैसे ही कोई एट आइट वाइट कुछ भी आइड हो जाए, आइड, तो बस आपको उस एलिमेंट का सिंबल लिखना है। जैसे सल्फाइड कौन से एलिमेंट की याद आई, सल्फर, एस। नाइट्राइड किसके एलिमेंट की याद आई, नाइट्रोजन, एन। कार्बाइड कौन से एलिमेंट की याद आई, सी। फॉस्फाइड कौन से एलिमेंट की आई, फॉस्फोरस, तो पी लिख दिया। और अब तुमको ऐसे मान लो कि ये तो एलिमेंट हो गए, और एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से तो आप निकाल ही लेते हो। सल्फर के आउटर में, सल्फर के एटॉमिक नंबर 16, खटाक मान में काउंट कर लो 2 8 6, इसके आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन, उसकी वैलेंसी क्या होती है, तो याद आएगा, अरे 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, -2। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 2,5, आउटर में 5 है, 8 होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, -3। कार्बन के आउटर में 4 ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसको भी 8 होना है, 4 मतलब -4। फॉस्फोरस
एटॉमिक नंबर 15 जानते हो आप, 285, फिर 5, 8 होना है, कितनी 3 चाहिए -3। मतलब जब भी आइड हो जाए तो आपको कोई एच कोई ओ कुछ नहीं करने का नौटंकी, बस जिस एलिमेंट नाम में जिस एलिमेंट की फीलिंग आ रही हो, याद आ रही हो ना, बस वही एलिमेंट लिखो, और जैसे एलिमेंट आ गया देन आप एटॉमिक नंबर से वैलेंसी खुद भी निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब 8 आइड बाई आइड, यहां तक का क्लियर है। अच्छा, आपके दिमाग में आएगा सर ये बाई सल्फाइड भी होता है? हाँ बच्चे होता है। मैंने क्या बोला, बाई का मतलब क्या है, जिसके भी नाम के पहले बाई लग जाए। जैसे मैं मान लो एक फॉर्मूला यहां बना रहा हूं, सर बाई सल्फाइड अगर मेरे को लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, तो बाई मतलब एच लगा दो, सल्फाइड मतलब एच पे -2 था, एक वैलेंसी कम कर दो -1, हो तो क्या बाई सल्फाइड। बाई नाइट्राइड, बाई नाइट्राइड क्या होगा, HN, एक वैलेंसी कम -2। बाई कार्बाइड क्या होगा, HC -3। बाई फॉस्फाइड क्या होगा, HP -2। बाई लगाने का फंडा क्लियर है भाई, जिसके भी पहले बाई लगाओगे फॉर्मूले में एच ऐड करना है, एक वैलेंसी कम करनी है। ये 3 ट्रिक आपके दिमाग में हुई। 8 को वाइट पे चेंज करना है, एक ऑक्सीजन कम कर दो। 8 हो चाहे आइट हो या आइड, उनके नाम के पहले एक बाई अगर लग जाए तो फॉर्मूले में एच ऐड करो, एक वैलेंसी कम कर दो। और आइड का 8 हो या कुछ भी हो, मतलब सिर्फ आइड अगर नाम में है तो बस एलिमेंट ही लिखना है आपको, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लिखने की जरूरत नहीं है। पक्का? यहां तक का मामला क्लियर? प्यारे बच्चों यहां तक का मामला क्लियर? फिर सोच लो। चल तो फिर आगे बढ़ो, डिलीट करता हूं इसको। इन ट्रिक को आपने लिख तो लिया ही होगा। अब मैं इसी सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब मैं कुछ और ट्रिक के साथ कुछ और आपको याद करवाने जा रहा हूं। आपने कहा ठीक है सर, ये 4 से कहानी इतनी लंबी हो गई, चलिए यहां तक कुछ समझ में आ गया सर, अब क्या करना है? हमने कहा भाई मैं टेंशन मत ले, मैं हूं बता रहा हूं क्या करना है। अब आपने नोटिस किया कि जब मैं आइड बोलता हूं तो मैं सिर्फ एलिमेंट को ही लिखता हूं। जैसे अगर मैं बोलूं क्लोराइड, क्लोराइड मैं किसको लिखूंगा, Cl। मैं बोलूं ब्रोमाइड, आइड है, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ एलिमेंट के लिखना, मतलब ब्रोमीन। देखना भाई मैं चार्ज लगाने वाला हूं, डोंट वरी। मैं लिखूं फ्लोराइड तो मैं किसको लिखूंगा, F। मैं लिखूं आयोडाइड तो मैं किसको लिखूंगा, I। और उम्मीद करता हूं आप 9th के बच्चे हो चाहे 12th तक के किसी भी क्लास के बच्चे हो, ये वीडियो सबके लिए वेरी यूजफुल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूं मैं आपके लिए। आपको पता है ये 17 ग्रुप के हैं। जैसे अभी क्लोरीन की बात मैं करूं तो आपको पता है ना एटॉमिक नंबर 17, तो 287 आउटर में 7, आउटर में 7 तो वैलेंसी कितनी, -1, 8 होना है। तो और ये सब एक ही ग्रुप के हैं और ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी एक ही जैसी होती है। तो अगर क्लोरीन पे -1 है तो ब्रोमीन पे भी -1 होगा, फ्लोरीन पे भी होगा और आयोडीन पे। तो आपकी लिस्ट में ये 4 और ऐड हो गए, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड। अच्छा, इसी कहानी को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, ध्यान से देखना। अब अगर मैं बोल दूं ऑक्साइड, अरे आइड है सर इसमें भी, मतलब सिर्फ ओ लिखना है। मैं बोल दूं हाइड्राइड तो अभी सिर्फ एच लिखना है ना लॉजिक। आइड है मतलब सिर्फ जिस एलिमेंट के बारे में बात हो रही बस वही लिख दो चुपचाप, ऑक्साइड तो ओ, हाइड्राइड एच। और जैसे ही एलिमेंट हो गया आपको फिर से वैलेंसी पता हो जाती है। हाइड्राइड देखो, हाइड्रोजन दो ही तरीके से वैलेंसी दिखाता है, एक H+ हाइड्रोजन आयन और एक H-, जब ये हाइड्राइड आयन कहलाता है। और ऑक्साइड तो आपको पता ही है, मोस्ट कॉमन भी है, नहीं तो फिर वही हाइड एलिमेंट ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, 2,6, आउटर में 6 तो वैलेंसी कितनी प्यारे बच्चों, -2 सर। वाह, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये भी ठीक। इतने और तुम्हारे दिमाग में ऐड हो गए। अब दो छोटे छोटे और, जैसे आपने पढ़ा होगा सर हाइड्रोक्साइड किसको बोलते हैं सर, तो हाइड्रोक्साइड मतलब OH पे -1, कॉमन है, सुना भी होगा हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोनियम किसको बोलते हैं, हाइड्रोनियम, तो हाइड्रोनियम हम बोलते हैं H3O पे प्लस को। ठीक, यहां तक तो कहानी क्लियर हो गई। ऊपर लॉजिक के साथ था, अभी भी आइड वाला लॉजिक चल रहा था, उससे काम यहां तक का निपट गया। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं। अब आपने कुछ नाम सुने होंगे, हाइपोक्लोराइट सर, हाइपोब्रोमाइट, क्लोरेट, ब्रोमेट, पर क्लोरेट, पर ब्रोमेट, ये सब क्या होता है सर? तो अब बहुत ध्यान से बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनना। अब सुनो मेरी कहानी क्या है, मैं कैसे रिलेट कर रहा हूं। जैसे मैं आपको 4 फॉर्मूले बता रहा हूं, जैसे मैं क्लोराइड के केस में बताऊंगा वैसे ही ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड करते रहना। ध्यान से सुनना। जैसे मैंने कहा मेरे को यार सोडियम क्लोराइड नहीं, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ, या मेरे को सोडियम क्लोरेट का फॉर्मूला बताओ। अब आपको नाम याद आ रहे होंगे कि हाँ सुना तो है यार, सोडियम पर क्लोरेट का फॉर्मूला बताओ। तो इसको भी कोई रटना नहीं है, ट्रिक है। सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला बताओ,
हाइपो सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला बताओ। तो भाई मेरे सब ट्रिक है, बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं हाइड्रोजन हाइपोक्लोराइड भी बोल सकता था, तो एच लिखते। अच्छा सुनना, ये जो हाइपो है, आइट है, एट है, पर एट है, ये किससे रिलेट करता है? ऑक्सीजन से। कैसे? अगर आपके फॉर्मूले में ऑक्सीजन सिर्फ एक ही होगा तो आप हाइपो वर्ड यूज करते हो, दो होगा तो हाइपो वाइपो कुछ नहीं लिखते, फिर आइट लिखते हो। आइट, आइड नहीं, आइट। ऑक्सीजन का नंबर 3 होगा, 3 एटम होंगे ऑक्सीजन के, तो 8 लिखते हैं। और ऑक्सीजन का नंबर अगर 4 होगा तो हम क्या लिखेंगे? पर 8। पर 8। अच्छा मेरी बड़ी बात समझना, सोडियम तो तुम लिखोगे Na तो बेटा हर बार, है ना? फिर क्लोराइड, अब आइट लिखा है ना, हाइपो आइट, तो समझ लो Cl तो है ही, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ एक है, तभी इन्होंने हाइपो वर्ड यूज किया है और आइट लगाया है। मतलब अगर सोडियम हाइपोक्लोराइड बोलूं तो NaClO। अब देखो, सिर्फ क्लोराइड, हाइपो नहीं है, आइट तो है, हाइपो वर्ड यूज नहीं, तो मतलब दो ऑक्सीजन है, मतलब NaClO2 हो गया। 8, ऑक्सीजन 3 होगा सर, आपने अभी तो बोला, NaClO3। और सोडियम पर में कितना? 4 ऑक्सीजन, तो NaClO4। हाइपो मतलब एक ऑक्सीजन, आइट मतलब 2, 8 मतलब 3 ऑक्सीजन रखना है, और पर मतलब 4। और बाकी सोडियम में तो लिखना ही है, जिस एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, जिस एलिमेंट के नाम में आइट, एट, ओट लग रहा है, उसको भी लिखना ही है, बस ऑक्सीजन नंबर चेंज करते चले जाइए, काम हो जाएगा। अच्छा, जैसे मैंने प्यारे बच्चों क्लोरीन के केस में किया, वैसे ही आप, जैसे मैंने बोला सोडियम हाइपोक्लोराइड, अरे हाइपोब्रोमाइड भी हो सकता था, हाइपो आयोडाइड भी हो सकता था। मतलब इनको ये मत समझो कि ये 4 सर ने फॉर्मूले लिखने सिखाए। हाँ, जैसे क्लोरीन का बोला वैसे आप ब्रोमीन भी कर सकते हैं, वैसे आप आयोडीन भी कर सकते हैं। मतलब 12 फॉर्मूले समझो, एक तरीके से तुम्हें खुद ब खुद याद हो गए। मैं आपसे बोलूं, सोडियम ब्रोमेट 8, 3 ऑक्सीजन, NaBrO3। सोडियम पर आयोडेट सर, अच्छा 4 होते हैं सर, NaIO4। लो, बन गया फटाफट। ठीक है, ये भी मजेदार ट्रिक थी। तो इसको 4 फॉर्मूला ना समझना। हाइपोक्लोराइड, अगर मान लो तुमसे को बोले सिर्फ हाइपो, तब हाइड्रोजन वर्ड को नहीं मानते, मतलब नहीं बोलते, हाइड्रोजन हाइपोक्लोराइड भी बोल सकते थे। और अगर वो सिर्फ हाइपो बोल रहे हैं तो समझ लेना H से स्टार्ट करना है, HClO। क्लोराइड H, जैसे मैंने बोला हाइपोक्लोराइड तो HClO, सिर्फ क्लोराइड तो HClO2, क्लोरेट HClO3, पर क्लोरेट HClO4। कोई मेटल हमने नहीं बोला, सिर्फ यही बोलते जा रहे हैं, तो शुरुआत तुम्हें H से करनी है, H से, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन हाइपोक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड वैसे भी बोला जा सकता है, लेकिन नॉर्मली आप हाइड्रोजन होता है तो लोग नहीं बोलते, तो हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड, क्लोरेट, पर क्लोरेट, ये भी आपको अपने कॉपी में ये रेडिकल की लिस्ट में प्लीज बढ़ा लीजिएगा, ये भी बड़े वाइडली यूज होते रहते हैं। आपने बोला ठीक है सर, चलो इतने आपने और लर्न करा दिए, पेन आप लेके बैठेंगे, कभी भी बैठिए, बच्चा लिखिए, अपनी कहानी शुरू करिए, खुद भी खुद कॉपी में लिखते चले जाएंगे। अच्छा, कुछ और लर्न करा रहा हूँ, थोड़े से आगे वाले ध्यान से सुनिएगा। जैसे MnO4 माइनस को प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं पर मैग्नेट। क्या बोलते हैं? पर मैग्नेट। और अगर मैं यही MnO4 माइनस 2 कर दूं तो ये सिर्फ क्या रह जाता है? मैग्नेट। अब देखो ध्यान से देखना, इसलिए एक साथ लिखा। MnO4 माइनस को क्या बोलते हैं? पर मैग्नेट। और MnO4 माइनस 2 को क्या बोलते हैं? मैग्नेट। वैसे ही CrO4 माइनस 2 को बोलते हैं क्रोमेट। क्या बोलते हैं? क्रोमेट। और अगर मैं इसको डबल कर दूं, Cr2O7 माइनस 2, तो यही प्यारे बच्चे हो जाता है डाइक्रोमेट। यही क्या हो जाता है? डाइक्रोमेट। पर मैग्नेट, फिर मैग्नेट रिलेट कर लिया, क्रोमेट डाइक्रोमेट रिलेट कर लिया। ठीक है। ऑक्साइड क्या होता है? O-2। पर ऑक्साइड क्या होता है? मैं यहां लिख देता हूं, पर ऑक्साइड क्या होता है? देखो इसलिए साथ बोल रहा हूं, तुम्हें याद है। ऑक्साइड क्या है? O पे -2। पर ऑक्साइड होता है O2 पे -2। क्या होता है? O2 पे -2। पर मैग्नेट MnO4 माइनस, मैग्नेट MnO4 -2। क्रोमेट क्या होता है? CrO4 -2। और डाई क्रोमेट क्या होता है? डबल डबल Cr2O7 -2। वैसे ही बच्चा CS3 COO माइनस को बोलते हैं एसीटेट। कहां से आया? एसिटिक एसिड से। क्या होता है एसिटिक एसिड? CS3 COOH। क्या होता है? CS3 COOH। उसका H हटा दिया, एसीटेट बन गया। वैसे फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH, उसका भी एक H हटाते हैं, तो जो बचा वो क्या है? HCOO माइनस। इसको क्या बोलते हैं?
फॉर्मेट, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? फॉर्मेट। ठीक है, पर मैग्नेट, मैग्नेट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, एसीटेट, फॉर्मेट, यहां तक भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाया, बट आप मेरे साथ लिखते रहेंगे, बोलते रहेंगे, फटाक याद होने वाला, टेंशन ना लो यार। ठीक है, अब चार और भी रेडिकल्स हैं जो बहुत बार बार यूज होते हैं, जैसे मैं लिखूंगा आप लोगों को फटाक से आपके दिमाग में आएगा कि हाँ हाँ सर सही बोल रहे हैं। जिंकेट, एल्यूमिनेट, प्लम्बेट, बोरेट, सिलिकेट, याद है ये भी आपने बहुत बार सुने होंगे, याद आ गया होगा बच्चा ना। तो जिंकेट ZnO2 पे -2, प्लीज मेरे साथ बोल रहे, जिंकेट ZnO2 पे -2, एल्यूमिनेट AlO2 पे -1, कुछ लोग मेटा एल्यूमिनेट भी बोलते हैं इसको, है ना, एल्यूमिनेट AlO2 पे -1, प्लम्बेट PbO2 पे -2, बोरेट BO3 पे -2, सिलिकेट SiO3 पे -2। आप कहोगे सर चलो 8 वालों में मैं मान लूंगा, आपने ट्रिक दे दिया कि जिंक 8 है तो Zn के साथ O ले लेना, एल्यूमिनेट है तो Al के साथ O लेना, प्लम्बेट है तो Pb के साथ O, बोरेट है तो बोरॉन के साथ O, सिलिकेट है तो सल्फर सिलिकन के साथ O। लेकिन सर ये चार्ज वाला थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, बस दो ऑप्शन है बच्चा, एक तो याद कर लो, दूसरा मैं थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं तुम्हें। देखो जिंकेट जनरली क्या होता है, Zn में कितना चार्ज होता है, 2+, और 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तो दो है तो कितना, 4 माइनस, 2 + 4 माइनस, क्या बचा, -2। ध्यान से देखो जिंकेट के ऊपर है, ओहो, अगर भूल गए तो ये भी गणित लगाया जा सकता है। AlO2 -1 क्यों है, Al पे चार्ज कितना होता है आप जानते हो, +3 एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, और 2 ऑक्सीजन पे कितना होगा, 2 ऑक्सीजन पे कितना होगा, -4, +3 -4 क्या बचा, -1। अरे सर ये तो बढ़िया ट्रिक दिया आपने, मजा आया, ओहो। बस वही आप प्लम्बेट, बोरेट, सिलिकेट सब में कर लीजिए, आपको दिख जाएगा रिजल्ट क्या लिखा हुआ है, आप समझ जाएंगे पक्का। ठीक है, क्लियर है, बढ़ू आगे क्या आपको, अच्छा बोरेट, बोरॉन, एटॉमिक नंबर बच्चा 5, 2,3 मतलब 3, और 3 ऑक्सीजन मतलब 6, 6 में से 3 क्या 3, मतलब बोरेट तो क्लियर भी हो गया, बोरेट पर -2 नहीं होगा, बोरेट पे -3 होगा। देखो यहां से तुम्हें एक आइडिया भी लग गया। ठीक है, मतलब जिंकेट, एल्यूमिनेट, प्लम्बेट, बोरेट, सिलिकेट, ये भी तुम्हारे दिमाग में आ गए। अब 2-3 और बताता हूं और समझ लो आपका कहानी क्लियर है ना, अरे बहुत सारे रेडिकल याद हो गए, है ना। छोटा सा ट्रिक, मेरी बात ध्यान सुनना था, प्रॉमिस भी किया था, वीडियो के अंत तक पक्का आपको लगेगा कि हाँ यार ठीक तो गया बहुत सारा, बस 1-2 बार पढ़ना है जो आपने नोट्स में है, जो मैंने ट्रिक बताया वो दिमाग में लगाना है, खुद भी एक दिन पेन लेके बैठो, छा 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 छा, खत्म। अब 2 और सुन लो बस, एक है फेरोसाइनाइड, आपने पढ़ा हो कई बार, ये वर्ड आ जाता है सामने तो लगता है अरे ये क्या होता है भैया, फेरोसाइनाइड होता है FeCN6 पे -4, ये क्या है, फेरोसाइनाइड, क्या है बच्चा, फेरोसाइनाइड। और एक इन्हीं की छोटी बहन है, मजाक कर रहा हूं याद करने के लिए बस, फेरीसाइनाइड। तो फेरो से जब हम फेरी में आते हैं तो भाई साहब सिर्फ एक वैलेंसी कम होती है और कुछ नहीं, मतलब वो होता है FeCN6 पे -3। फेरोसाइनाइड क्या है, FeCN6 पे -4, और फेरीसाइनाइड क्या है, FeCN6 पे -3। ठीक, पक्का, आप सोच के देखो कितने याद हुए, सोचो एक बार। सर सल्फेट से कहानी शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6, 6 और 4 10, 4 और 14, यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, 14 और 6 20, उसके बाद तो लाइन ही लग गई है सर, 20 के बाद देखिए इधर इतने, यहाँ आपने ट्रिक दिए, यहाँ दिए तो 3-4 के लिए थे, लेकिन आयोडीन और ब्रोमीन सबके साथ वैलिड है, मतलब सर आपने बहुत कर दिया, मतलब अगर एक बार हमें बस ध्यान देने की जरूरत है, मजा ही आ जाएगा, याद ही हो जाएगा। और यार करना पड़ेगा दोस्त, कुछ तो बदलना है ना जीवन को, अपने जीवन को, किसी और के जीवन को, तो यार मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, तो करो ना, कौन रोक रहा है, तुम थोड़ी मेहनत करो, है ना। जब आप कोई शिद्दत से चाहोगे तो बस, अपना शाहरुख भाई बोला है ना, कायनात मिलाने में लग जाएगी, तो लग जाएगी, आप बस मेहनत करिए और अपनी समस्याएं मेरे तक भेजते रहिए, मैं उसका रास्ता निकालता हूँ और ऐसे ही आपसे मिलता रहूँगा। ये है मेरी ट्रिक, मैं इसके साथ PDF भी अपलोड कर दूंगा, प्लीज़ आप ध्यान से देख लीजिएगा, और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको वीडियो में चीज़ें प्रॉपरली समझ में आ जाएं। तब भी कोई दिक्कत हो और कोई तकलीफ हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर याद करें,
प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ये तो मज़ेदार चीज़ है, उन्हें भी याद हो जाए, मज़ा तभी तो आएगा। ठीक है बच्चा, तो चलिए, जय श्री राधे, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मचाते हैं बवाल।